morning. Today we are going to read our next chapter, Louis Braille. It is about the story of Louis Braille, who had invented the Lippy, or you can say language for the blind people, sign language. These were the Braille alphabet. Okay. And now, Louis Braille was born in the 1809 in a small village near the Paris. His father earned a living by selling harnesses, and other leather goods which he made in his workshop. He used the sharp tool to cut the punch holes in the leather. The Louis would often spend the time with his father in the workshop. Once he was only 3. While playing with the tools, the Louis accidentally poked his eyes with the owl. लुइस ब्रेल का जन्म 1809 में हुआ. अ स्मॉल विलेज नियर द पेरिस. हिज फादर पेरिस के पास एक छोटे गांव में. हिज फादर अर्न अ लिविंग. उसके पिताजी कमाते थे बाय सेलिंग हॉर्स हार्नेसेस एंड अदर लेदर गुड्स, और दूसरी चमड़े की चीज़ों से, विच मेड इन हिज वर्कशॉप, जो उसकी वर्कशॉप में बनती थी. ही यूज द शार्प टूल टू कट पंच एंड मेक होल इन द लेदर में होल करने के लिए. लुइस वुड ऑफन स्पेंड विद हिज फादर इन द वर्कशॉप. वो अपने फादर के साथ वर्कशॉप में टाइम बिताता था. वंस ही वॉज ओनली 3. जब वो 3 साल का था. वाइल प्लेइंग विद द टूल से खेलते हुए, लुइस एक्सीडेंटली पोक्ड हिज आई विद द ऑल. उसने अपनी आँख में सुई लगा ली. द वुड वॉज नॉट बिग बट इट गॉट इन्फेक्टेड. A few days later, a young Louis lost his sight in the both eyes. Wood was not big, उसका घाव बड़ा नहीं था, but it got infected, मगर वो संक्रमण कर गया. A few days later, the young Louis lost his sight. उसने अपनी नज़र खो दी. In the both eyes, दोनों आँखों की. Life suddenly became hard. Life became hard for the Louis. He had adopted a new way of life. He now had to learn everything just by listening. However, he was determined not to let us disability in his life. He worked hard and continued to do well in the studies. Life became very hard. उसकी ज़िंदगी काफ़ी हार्ड मुश्किल हो गई. ही हैड टू अडेप्ट. उसे चुनना पड़ा. अ न्यू वे ऑफ लाइफ. ज़िंदगी जीने का एक नया रास्ता. ही नाउ हैड टू लर्न एवरीथिंग. उसे हर चीज़ सीखनी थी. बाय लिसनिंग, सुनकर. हाउ एवर ही वॉज डिटरमाइंड. मगर उसका निश्चय था. नॉट टू लेट द डिसेबिलिटी कम इन हिज वे. कि वो अपनी कमज़ोरी को अपने रास्ते में ना आने दे. ही वर्कड हार्ड एंड कंटिन्यू टू डू वेल इन द स्टडीज. ताकि वो पढ़ाई में अच्छा काम कर सके. एज ही ग्रू, ही वॉज टोल्ड he would not attend the school, especially for the blind children. So, at the age of 10, he enrolled in the Royal Institute of Blind Youth in the Paris. But even here, he would not. Most of the teachers just talk in the student and talk them. As he grew older, जैसे वो बड़ा हुआ, he was told that he would have to attend a school, especially for the blind children. जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, उसे बताया गया उसे अंधों के स्कूल जाना पड़ेगा, जहाँ पे अंधे लोगों को पढ़ाया जाता है. एट द एज ऑफ 10 साल की उम्र में, ही वॉज एनरोल इन द रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लाइंड. रॉयल इंस्टीट्यूट जो नेत्रहीनों के लिए था, उसमें उसने एडमिशन लिया इन द पेरिस. बट इवन हेयर, वहाँ पर भी, ही फाउंड दैट, उसे लगा, द मोस्ट ऑफ द टीचर जस्ट टॉक टू द स्टूडेंट एंड टॉक देम. कि टीचर सिर्फ बच्चों से बात करते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं. थ्रू द लिसनिंग, सुनकर. मीन्स वहाँ ब्लाइंड स्कूल में भी बच्चों को सिर्फ बातों से ही सिखाया जाता था. स्कूल इट सेल्फ ओनली द 14 बुक्स डिजाइन फॉर द ब्लाइंड. दीज बुक्स एड लेटर्स, इवन रेज डॉट ऑन अ पेज. द लेटर्स, स्कूल इट सेल्फ है वो 14 बुक्स. स्कूल में 14 ही बुक्स थी डिज़ाइन फॉर द ब्लाइंड, जो अंधे लोगों के लिए थी.
These books had letters, उस पर लेटर थे. Raised dot on the page, पेज पर डॉट उठाए हुए थे. The letters were so big that books are large and bulky. वो letters इतने बड़े थे कि books bulky और large थी. More importantly, उससे ज़रूरी था, the books were expensive to buy. वो इतनी महंगी थी खरीदने के लिए कि कोई खरीद नहीं सकता था. Louis set about reading. उसने पढ़ना शुरू किया. All 14 books in the library. लाइब्रेरी की बुक्स को. He felt each letter with the finger. उसने हर अक्षर को उंगली से यूँ छू कर पढ़ा. It took a few seconds to reach the each word. By the time he reached the end of the sentence, the almost forget that beginning of the sentence was about. It was made him very impatient. Louis set reading of 14 books. जब उसने 14 बुक्स पढ़नी शुरू करी, he felt, उसने सोचा, छू कर देखा हर अक्षर को अपनी फिंगर से. He took a few seconds. उसे एक सेकंड लगता है एक अक्षर को पढ़ने में. By the time, जब तक वो सेंटेंस के एंड में पहुंचता, he almost forget, वो स्टार्टिंग को भूल जाता था. This made him impatient. इससे वो धैर्यहीन हो गया. There must be a way for the blind person to quickly feel the words on a page and read as fast as easily the sighted person, he thought. There must be, ऐसा कोई तो रास्ता होगा, for the blind people, अंधे लोगों के लिए, quickly feel the words on the page and read, ताकि वो भी ऐसे पढ़ सकें, easily as sighted person, जैसे आँख वाले लोग पढ़ते. He thought. Louis began of thinking a system for the blind people to read. Louis began the thinking of a system for the blind people to read. उसने अंधे लोगों के लिए पढ़ने का तरीका सोचना शुरू किया. Then one day a former soldier of French army visited their school. He spoke about the night reading, a alphabet code made of the 12 raised dots and dashes. The army used it to deliver the message in the night. Then one day, तब एक बार, a former, एक एक्स मीन्स जिसने आर्मी छोड़ दी, वो फ्रेंच आर्मी का सोल्जर आया, सैनिक आया, विजिटेड देयर स्कूल, उनके स्कूल में. ही स्पोक, उसने बात की, अबाउट द नाइट राइटिंग, रात की लिखाई के बारे में, आ अल्फ़ाबेट कोड मेड अप ऑफ 12 रेज डॉट एंड डैशेस, जो 12 अक्षरों से ही बना था. आर्मी यूज टू डिलीवर द मैसेज एट द राइट, जिसका यूज़ आर्मी रात को मैसेज देने के लिए करती थी. The soldier could read the message by running the fingers over them. Soldier उसके ऊपर उंगली घुमाकर उसे पढ़ लेते थे. This is the way they did not have to strike a match stick to read them. इसके लिए उन्हें रोशनी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. Unfortunately, the code system was cumbersome. वो इतना बड़ा सिस्टम था. Louis knew that it could improve this alphabet in some way. लुइस को लगा वो इन अक्षरों को कुछ ना कुछ तरीके तक, क्योंकि ये बहुत मुश्किल थे, कम बड़े अक्षर या भारी अक्षर. द लुइस न्यू दैट ही कुड इम्प्रूव, वो इसको इम्प्रूव कर सकता है इन सम वे, कुछ तरीके से. अब नेक्स्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों में, ही स्पेंड वर्किंग ऑन द अल्फ़ाबेट मेड ऑफ एंटायर 6 डॉट. कुछ दिनों तक वो इसी बारे में पढ़ता रहा कि 6 डॉट से कैसे अक्षर बनाया जाए. The position of different dots were represent the different letter of the alphabet. उन different dots different alphabet को represent करते थे. He said their father leather shop. वो अपने फादर की लेदर शॉप में बैठा. पक द वन ब्लंट ऑल्स, और वो बंट ऑल लगाना. आइडिया कम इनटू हिज माइंड इनटू द फ्लैश, और उसे अचानक से आइडिया आया. The every tool which he caused him to go the blind could use to make the raised dot alphabet that would enable him to read. Position of the letter dot represent the different letters of the alphabet. उठे हुए जो डॉट्स थे वो अलग अलग तरह के लेटर्स को बताते थे. ही सेट देयर, वो अपने पापा की दुकान लेदर शॉप पर बैठा गया. पिक्ड अप वन टूल वन ब्लंट ऑल, जिससे उसकी आँख गई थी, उसने उसी औजार को उठाया.
द आइडिया कम टू हिज फ्लैश, उसके दिमाग में एक आइडिया दिया. द वेरी टूल विच ही कॉज हिम टू गो ब्लाइंड, जिसकी वजह से वो अंधा हुआ, कुड बी यूज टू मेक द रेज अल्फ़ाबेट वुड अनेबल हिम टू रीड, उसी की वजह से वो ऐसे डॉट्स बनाएगा जिससे वो पढ़ सके. द लुइस यूज द ब्लंट ऑन टू पंच आउट अ सेंटेंस, ही रीड इट क्विकली फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, एवरीथिंग मेड द सेंस, इट वर्क इवन फॉर द मैथ्स एंड द म्यूजिक, इसने संगीत और गणित में भी काम दिखाया. Now, the practically every country in the world use the Braille. Braille sign help the blind people to get around the public spaces, and most important, the blind can communicate independently. Now, practically अब उसी का प्रयोग every country हर देश में किया जाता है दुनिया के. यूज़ द ब्रेल लिपि को यूज़ करते हैं. ब्रेल साइन हेल्प द ब्लाइंड पीपल टू गेट अराउंड इन द पब्लिक स्पेस, उसी की वजह से लोग पब्लिक स्पेस में जा सकते हैं. द मोस्ट इम्पोर्टेंट, द ब्लाइंड पीपल कैन कम्युनिकेट इंडिपेंडेंटली, कि वो आज़ादी से पढ़ लिख और बात कर सकते हैं.